नाउ स्टूडेंट्स ये वाला डाउट देखिए, कह रहा है इफ एच एस एंड वी डिनोट्स रिस्पेक्टिवली द हाइट, तो सुनो ध्यान से बच्चों, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। अब इस क्वेश्चन से आपको नहीं परेशान होना है भाई, देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक कोन बना लीजिए बच्चों, ठीक। तो ये हमारे पास अगर एक कोन है इस तरीके से, ये कोन है, एच क्या है, एच है हाइट ऑफ द कोन, ओके। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए ये एच आपकी हाइट है ना, बस इसमें कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं करना है, ये हाइट है आपकी, ठीक। उसके बाद उसने बोला अच्छा एस इज व्हाट, एट एस इज द कर्व सरफेस एरिया। अब ये बताइए बच्चों, मैं लिख देता हूं, एच क्या आपकी हाइट है, हाइट ऑफ द कोन, ठीक। एस क्या है आपके पास, एस इज कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मींस लेटरल सरफेस एरिया, ओके। तो मैं लिख देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए जिनको नहीं पता, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, मतलब अगर लेटरल भी बोलता है तो बात तो सेम ही है ना, बट यहाँ पे क्योंकि कोन आपका कर्व होता है, घुमा हुआ होता है, क्लास में बताया है, तो कर्व सरफेस एरिया का यूज किया गया है यहाँ पर, है ना। तो देखिए ये एस क्या है, सी एस से, सी एस से मीन्स कर्व सरफेस एरिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। उसने हमको ये बोला है कि वी डिनोट्स द वॉल्यूम, ये देखिए एस आपका क्या है, हाइट है, ठीक। उसके बाद एच, सॉरी एच आपका हाइट है, उसके बाद एस क्या है आपके पास, कर्व सरफेस एरिया, एंड वी क्या है आपके पास, वॉल्यूम है। ये देखिए वी क्या है आपके पास, वॉल्यूम है ना। तो वी उसने बोला वॉल्यूम है, मैंने कहा ठीक है भाई, वी आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से, उसने फिर हमसे ये बोला है कि इस फंक्शन की वैल्यू बताओ, मतलब 3π v h क्यूब माइनस एस स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, है ना। तो आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपको बताता हूं, समझिए। देखिए आप एक काम करो, सबसे पहले देखो, आप इसके रेडियस को r मान लीजिए, ठीक। आप इसके रेडियस को r मान लीजिए, r अज्यूम कर लीजिए। अगर इसका रेडियस r है, ये एंगल 90 है, तो इसका स्लैंट हाइट कितना आएगा, सब बच्चों को पता है, L इज इक्वल्स टू क्या होता था बताइए, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यस और नो। अब देखिए आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, ऐसा क्यों अभी बता रहा हूं। इधर भी हमने स्क्वायर किया और इधर भी हमने स्क्वायर किया, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो ये ध्यान से सुनिए, ध्यान ध्यान से, जैसे कि हमारे पास अगर कहीं पर रूट एक्स का स्क्वायर लिखा है, तो आपको पता है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देता है ना, तो एक्स आ जाएगा। वैसे ही इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर हमने किया हुआ है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा और हमारे पास आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वाले स्टेप में कोई डाउट है बताइए, ये वाले स्टेप में कोई डाउट है बताइए, नहीं। अब सुनो, जहां पर एल स्क्वायर आएगा वहां आप एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। जहां पर भी अगर आपके पास एल स्क्वायर आएगा तो आप एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक। अब आइए, अब देखिए जरा, ये रहा आपका फंक्शन। फंक्शन हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, क्या है 3v 3π, यहां पर आइए देखिए, फंक्शन है जिसकी वैल्यू निकालनी, 3πv इंटू एच, 3πv इंटू एच क्यूब है ना, एच क्यूब माइनस एस स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर और प्लस 9v स्क्वायर, ठीक। तो प्लस 9 इंटू वी स्क्वायर, ये है। अब कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, आप वॉल्यूम निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए और लाके इस फंक्शन में वैल्यू पुट कर दीजिए, बस सिंपल। आइए दिखाता हूं, यहां पर आइए, सरफेस एरिया एस है और एस की वैल्यू क्या होती है, पाई आर एल, बोलो हाँ जल्दी से भाई। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कौन का, पाई आर एल, और कर्व सरफेस एरिया को एस से दिखाया था, तो हमने कहा कि एस की जगह हम पाई आर एल रख सकते हैं। अभी सुनो, क्या आपको एस रखना है यहां पर, नहीं, आपको एस का स्क्वायर रखना है, एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, आइए। तो एस स्क्वायर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल्स टू पाई आर एल, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, इधर भी स्क्वायर करिए और इधर भी स्क्वायर करिए। तो ये एस का स्क्वायर, एस स्क्वायर, यहां से। अब सुनो, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर पाई को भी मिलेगा तो पाई का स्क्वायर, ठीक। ये स्क्वायर आर को मिलेगा तो आर का स्क्वायर, और ये स्क्वायर एल को मिलेगा तो एल का स्क्वायर हमारे पास होगा, ठीक। अब सुनिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां से एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर
आर स्क्वायर, अब ध्यान दे बच्चों, इसका मतलब समझते हो ना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये यहां सब कुछ मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि इंटू में एल स्क्वायर, तो हम यहां इंटू में, ये इंटू ही तो है, यहां कुछ नहीं तो इंटू ही तो है, तो एल स्क्वायर की वैल्यू आप रख सकते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा, ध्यान सुनो, एल स्क्वायर की जगह हमने क्या रखा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चेक कर लो आराम से, ये रहा एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर की जगह हमने एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रखा, यहां से हमने आपको दिखा दिया। ठीक, अब यहां से आएगा हमारे पास, ध्यान से चेक करिए, देखिए, यस, यहां से आएगा एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कर लो पहले, है ना, देखो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये जाएगा अंदर, मल्टीप्लाई करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और इंटू में एच स्क्वायर, ये हो गया, फिर प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, मतलब ये जो है ना पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा और सेकंड टर्म में भी मल्टीप्लाई करेगा, तो जब ये सेकंड टर्म में करेगा तो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर कितना होगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। चेक करो ना भाई, आप इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करके देखो, तो पाई स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4, आर टू द पावर 4, तो ये एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये आपकी एस स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, करेक्ट, ये एस स्क्वायर की वैल्यू है। तो एस स्क्वायर, अब सुनिए ध्यान से, अब हमें वी स्क्वायर भी चाहिए, है ना, अब हमें क्या चाहिए, वी स्क्वायर भी चाहिए, तो वी स्क्वायर भी आइए निकाल लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम यहां निकालता हूं, देखो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, ये देखिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब आप करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, सुनना ध्यान से, इधर भी स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो, तो आपके पास क्या आएगा, v का स्क्वायर तो v स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, अब सुनना ध्यान से बच्चे, ये स्क्वायर 1/3 को भी मिलेगा, तो 1/3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3 3 9, 1/9 आएगा, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 आएगा। ठीक, उसके बाद ये स्क्वायर पाई को मिलेगा तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ये स्क्वायर आर स्क्वायर को भी मिलेगा ध्यान से सुनिए, ये स्क्वायर आर स्क्वायर को भी मिलेगा, तो मैं रफ वर्क में करके दिखाता हूं आपको कि आर स्क्वायर था पहले से, और इसको एक और स्क्वायर मिलेगा। चेक करो, आर स्क्वायर तो पहले से ही लिखा था, और ये वाला स्क्वायर इस पे लगेगा, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 2 4, आर टू द पावर 4। ठीक, तो यहां से हो जाएगा आपके पास आर टू द पावर 4, और उसके बाद ये एच लिखा है, तो ये स्क्वायर जब एच को मिलेगा तो एच स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू ये रही 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर। ओके, तो इसको अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 इंटू पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4 इंटू एच टू द पावर 2 अपॉन में 9 आपका आ जाएगा। ठीक, तो एस स्क्वायर की जगह आपको ये वाली वैल्यू रखनी है, ओके, और उसके बाद वी स्क्वायर की जगह आपको ये वाली वैल्यू रखनी है। आइए सॉल्व करते हैं, चलिए, अब इस फंक्शन में वैल्यू रखिए, तो 3 पाई तो ऐसे ही रहेगा, अब v की जगह आप क्या रखोगे, ये v की जगह आप रखोगे वॉल्यूम, और v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां से आ जाएगा 3 पाई और इंटू v की वैल्यू कितनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये v की वैल्यू और इंटू ये v की वैल्यू पूरी है ना, और h का क्यू माइनस, अब ध्यान से सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या लिखा है, एस स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, सुनो ध्यान से, एस स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एच स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर, भाई सिंपल है ना, ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से, भाई 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, बात तो सेम है ना, तो एस स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर को एच स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर लिख सकते हो, यस सर, तो हमने यहां पे इसको ऐसे लिख लिया, देखो कैसे, एस स्क्वायर सॉरी एच स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। ठीक, अब एच स्क्वायर देखो 3 पाई ऐसे ही है, v की जगह 1/3 पाई स्क्वायर एच, एच क्यूब ऐसे ही, फिर माइनस एच स्क्वायर, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाइड, तो मल्टीप्लाइड बाय, और यहां ब्रैकेट में रखेंगे एस स्क्वायर का वैल्यू, और एस स्क्वायर कितना है मैं लिख देता हूं, एस स्क्वायर है हमारे पास पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4।
ठीक, रखिए। तो ये एस स्क्वायर की जगह आप ये वाला वैल्यू रखोगे, क्या है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 और प्लस, अब जरा ध्यान देना, ये क्या लिखा है, ये 9 इंटू वी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 9 इंटू और वी स्क्वायर का वैल्यू अभी भी निकाला था पीछे, चेक कर लो। वी स्क्वायर कितना था, ये रहा, कितना है वी स्क्वायर, वी स्क्वायर है पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर बाय 9। ठीक, ये वैल्यू लाके यहाँ पे रखिए। तो ये बाहर 9 लिखा है और वी स्क्वायर की जगह हम लोग रखेंगे ये वैल्यू, क्या है, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू एच स्क्वायर और अपॉन में 9, ये वैल्यू है। ठीक है, अब आइए यहां से देखिए, ये सब मल्टीप्लीकेशन में तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर ये दोनों भी मल्टीप्लीकेशन में तो 9 से 9 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर आप देखोगे तो क्या बचेगा आपके पास, अब ये पाई जो है, पाई देखो 1 से कोई मतलब है नहीं, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर और साथ में आर स्क्वायर और एच और इंटू में एच का क्यूब है। ठीक भाई, चेक कर लो ना, आप सीधे देख सकते हो तो आप ऐसे देख लो, ये सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा और आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और h इंटू एच की पावर 3, h इंटू एच की पावर 3 आपको क्या देगा, h की पावर 4, क्यों, क्योंकि यहां पर पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, h की पावर 3 + 1 4। ठीक, फिर माइनस अब देखिए, अब यहां आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ये जाएगा फर्स्ट टर्म में, यहां माइनस और यहां कोई साइन नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस और पाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, आर स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा। अब बताओ, एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, एच की पावर 4। ठीक, उसके बाद ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, भाई आपका 2 टर्म्स है ना यहां पर, ये फर्स्ट टर्म है, तो एच स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर एच की पावर 4 और माइनस, और ये जो क्वांटिटी यहां कोई साइन नहीं तो यहां प्लस है, तो माइनस प्लस प्लस, सॉरी माइनस प्लस माइनस में आएगा। ठीक, अब सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, ये रहा, तो ये क्वांटिटी सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेगी, ये माइनस और प्लस माइनस। ठीक, तो एच स्क्वायर पाई स्क्वायर और आर टू द पावर 4 और प्लस ये वाला प्लस, और यहां पर क्या बचा, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर। ठीक, ओके, नाउ अब आइए यहां पर ये क्या लिखा है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच टू द पावर 4, और ये भी तो यही लिखा हुआ है, पढ़ो जरा ध्यान से, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच टू द पावर 4। अब आगे देखो जरा, इसको ठीक से लिखिए, ये माइनस साइन ऐसे, पहले पाई स्क्वायर लिख लो, फिर क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में ना, तो पाई स्क्वायर इंटू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4 और इंटू एच टू द पावर 2, और प्लस में यही तो लिखा है, पाई स्क्वायर इंटू आर टू द पावर 4 इंटू एच टू द पावर 2। बस अब कैंसिल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। ये देखिए, ये जो क्वांटिटी है इसके आगे माइनस लगा हुआ है, और यही क्वांटिटी है जिसके आगे प्लस लगा है, कुछ नहीं तो प्लस, तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, और इसी तरीके से प्लस का पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर और माइनस का पाई स्क्वायर आर टू द पावर, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0 बचेगा। तो ऑप्शन में अगर 0 दिया हो तो उस पर हम टिक लगा सकते हैं। ठीक, तो चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।